7 months to go for the CAT examination and क्या आपके पास enough time है to prepare and get a 99 percentile in CAT? So 7 months काफ़ी टाइम होता है for an exam like CAT. Yes, certain changes आपको करने पड़ेंगे अपने strategy में. For example, मैं हमेशा CAT prep में बताता था you need to do in 3 phases. First is your foundational prep, second is your theory and practice, and third comes your mocks and revision. However, अब आपके पास foundational prep का time नहीं है. You need to start directly addressing the syllabus, start with your theory and practice, and उसके बाद mocks and revision as usual. Honestly, not going through the foundational prep will not affect your preparation. Yes, हो सकता है अब आपको थोड़ा ज़्यादा effort डालना पड़े, especially for people who are not very good in maths या फिर not very good in quants, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे थे, या फिर for people who do not have very good reading skills, उनके लिए yes थोड़ा ज़्यादा effort हो जाएगा अब. बट इस वीडियो में वही कवर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा. इफ़ यू फॉलो दिस सर्टेनली यू विल स्कोर अ वेरी गुड परसेंटाइल. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको सिलेबस में क्या कवर करना है. वर्बल सेक्शन के लिए बहुत सिंपल होता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, सेंटेंस कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं. एंड इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर लेते हो, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आते हैं. एंड दैट्स वाई इफ यू सी हियर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मई से अगर आप शुरू करते हो प्रिपरेशन, मई जून आप प्रिपेयर करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जुलाई में आप फोकस करोगे अदर टॉपिक्स में, बट मैक्सिमम 1 मंथ यू नीड टू गिव फॉर द अदर टॉपिक्स. रेस्ट आप जब भी मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो उसके साथ साथ आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स एनीवे प्रिपेयर होता रहेगा. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, दो चीजें इंप्रूव करनी होती है, विच द वर्ड इटसेल्फ स्टेट्स, रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल. रीडिंग स्किल के लिए यू हैव टू रीड एज मच एज पॉसिबल. न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, एंड एज एन मोर एंड मोर आरसीज आप सॉल्व करते जाओगे, आपका रीडिंग स्किल ऐसे भी इंप्रूव होता रहेगा. एंड मैं भी एक पोर्टल लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पर इनफाइनाइट आरसीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. पर जाओ, प्रैक्टिस करो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रीड करोगे, रीडिंग स्किल इंप्रूव होता रहेगा. यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड मच ऑफ ग्रामर या फिर वोकैबुलरी. आप रीड करो, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डिक्शनरी में मीनिंग देख लो, विच इज़ वेरी ईजी. एंड आपका वोकैबुलरी भी इंप्रूव होता रहेगा जस्ट बाय रीडिंग इटसेल्फ. एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए आप क्या करोगे, व्हेन यू रीड अ पैराग्राफ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन गो अ बिट स्लो इन द इनिशियल डेज. आप पहले स्लो रीड कर सकते हो. उसके बाद जैसे ही आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो, उसको एक लाइन समरी में लिखो. पैराफ्रेजिंग बोलते हैं हम इसको. तो हर एक पैराग्राफ को आप उसको पैराफ्रेजिंग करो, हर एक पैराग्राफ का उसका एक लाइन में समरी लिख दो. व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग आरसीज इन द इनिशियल डेज एज वेल, हर एक पैराग्राफ का एक समरी लिखो कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेटेड इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. इससे क्या होगा, अगर आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, लाइक व्हेन यू गो टू द क्वेश्चंस, रिकॉल में भी आपको हेल्प होगा, दैट यू नो दैट ओके दिस पर्टिकुलर थिंग माइट बी स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, बिकॉज आई नो दैट आई हैव ऑलरेडी समराइज व्हाट वाज रिटन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. तो इसलिए आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा इन द इनिशियल डेज. पैराफ्रेजिंग आप अगर करते हो, यू विल सी इन द फ्यूचर आरसीज आपको पैराफ्रेजिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है. इट योर माइंड इनिशियली या फिर आपकी माइंड ऑटोमेटिकली ही रिकॉल कर लेगी कि अच्छा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये चीज़ें मेंशन थी. सो रिसोर्सेज भी मैं कवर करूंगा, बट उसके पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं. डीआईएलआर के लिए अगर आप सिलेबस देखोगे, मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, एंड एट द सेम टाइम जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसको ग्रीन में मार्क भी कर देता हूँ. सो डीआईएलआर में आप स्टार्ट करोगे चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल से. उसके बाद रैंकिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद बाइनरी लॉजिक्स. उसके बाद अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद क्यूब्स. उसके बाद वेन डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट. उसके बाद मैट्रिक्स क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनिंग एंड पजल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कार्ड्स एंड डाइसेस, set theory, critical path and data sufficiency. And remember, in DILR you need to do more practice rather than studying the theory. and मैं वो individual DILR के videos में cover कर दूंगा, but पहले quant का syllabus cover कर लेते हैं. quant में आपको 5 broad topics cover करने होते हैं, and that is arithmetic, number system, algebra, geometry and modern maths. so इन 5 broad areas के मैं आपको सब topics भी बता देता हूँ and आपको focus areas भी बता देता हूँ. start करेंगे arithmetic से. arithmetic in general बहुत important area है. each and every topic आपको काफ़ी diligently cover करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम अरिथमेटिक ओनली. सो अगर आप शुरू करो, परसेंटेजेस एक टॉपिक है, देन रेशियो एंड प्रपोर्शन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन मिक्सचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, देन एवरेजेस, देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देन लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस, अगेन इंपॉर्टेंट, देन पाइप्स एंड सिस्टम्स, वर्क एंड टाइम विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देन एस्केलेटर्स विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. इसके बाद
नंबर सिस्टम में आपको कवर करना है फैक्टर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन LCM एंड HCF, देन डिजिट्स, देन पावर्स, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन डिविजिबिलिटी रूल्स विच आर इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट, एंड देन बेस सिस्टम। इसके बाद अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, logarithm, binomial theorem, maxima and minima, inequality, functions and graphs, sequences and series again important, and then modulus. इसके बाद ज्योमेट्री में triangles very very important, circles very very important, then coordinate geometry, then polygons, then mensuration, and then trigonometry. Finally modern maths includes permutation and combination and probability, दोनों ही टॉपिक पे आप मीडियम फोकस डाल सकते हो। एंड अगर आप टाइमलाइन भी देखो तो मई से अगर आप शुरू करते हो तो मई टू नवंबर 7 मंथ्स है आपके पास, बट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में। दैट इज इन दीज 4 मंथ्स यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। क्वांट स्पेशली आपको पुश करना पड़ेगा टू कंप्लीट द सिलेबस। वर्बल एंड DILR हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। क्वांट के लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा, इन 4 मंथ्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैक्सिमम फोकस आपको डालना है एरिथमेटिक पे क्वांट में। दैट इज 1 मंथ आप एरिथमेटिक में लगता है तो वो डाल दो, उसके बाद अलजेब्रा में फोकस डालना, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप कवर करो जितना जल्दी हो पाए। एंड आपको मॉक शुरू करना है फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, नो मैटर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, बट जुलाई से आपको मॉक शुरू कर देना है। एंड अगर आपको एक फ्री रोड मैप चाहिए फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, आप कौन सा टॉपिक कब प्रिपेयर कर सकते हो एंड एवरीथिंग डिटेल्ड आउट फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स, देन लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो, iQuanta, जो आपके साथ एक डिटेल 7 मंथ रोड मैप शेयर कर देगा। आप जस्ट उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको वो डॉक्यूमेंट फ्री में मिल जाएगा। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा वो लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। एंड iQuanta का CAT 2025 7 मंथ्स बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एग्जैक्टली इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड अगर आपने CAT 2024 का रिजल्ट भी देखा होगा तो मोर देन 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम iQuanta हैड स्कोर्ड 99 परसेंटाइल। एंड अब जब 20 स्कूल्स के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, मोर देन 20 स्टूडेंट्स हैव कन्वर्टेड IIM Ahmedabad फ्रॉम Calcutta, 24 IIM Bangalore converts, and 17 FMS converts, and counting for the other major B schools. And this year iQuanta ने काफ़ी सारे बेसिक मॉड्यूल्स भी ऐड किए अपने कोर्स में। फॉर एग्जांपल द नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल, जिसमें आपको बेसिक लेवल 10th लेवल का मैथ्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इंजीनियर्स VRC मॉड्यूल, उसके बाद LRDI एसेंशियल्स जो LRDI का बेसिक मॉड्यूल है। एंड इस कोर्स में आपको 12 iQuanta के CAT बुक्स भी मिलेंगे विच विल कवर ऑल योर सेक्शंस एंड ऑल द चैप्टर्स। इसके साथ साथ काफ़ी सारे रेप्यूटेड फैकल्टी ने भी रिसेंटली iQuanta ज्वाइन किया है, विच ऑल्सो एड्स टू देयर लिस्ट ऑफ फैकल्टी। आप उनको भी, उनका टीचिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग भी उनके यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। कंप्लीट लिंक एंड एवरीथिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड ऑल्सो देयर व्हाट्सएप ग्रुप आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। एंड अब मैं आपको डेली प्रिपरेशन प्लान बता देता हूँ विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। मैं आपको अपना प्रिपरेशन प्लान बता देता हूँ मैं कैसे डेली प्रिपेयर कर रहा था। तो 5 to 6 days a week मैं देता था क्वांट में 2 hours every day, almost 2 hours on an average, not that every day I was giving 2 hours, but on an average आप ले सकते हो 2 hours every day क्वांट में देता था 5 to 6 days a week, and 3 days a week मैं देता था वर्बल में, and 3 days a week मैं करता था LRDI, both 2 hours each। तो अप्रोक्सीमेटली आप सोच सकते हो ऑन एन एवरेज मैं 3 to 4 hours every day पढ़ता था, क्वांट एवरी डे करता था, वर्बल एंड LRDI में से कोई एक टॉपिक चूज करता था टू स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो द रीजन फॉर दिस वाज वेरी सिंपल, मैं स्विच नहीं करना चाहता था अक्रॉस सेक्शंस। तो क्वांट में एवरी डे पढ़ता था, सो दैट इज फाइन, बट क्वांट से मैंने एक बार स्विच किया एक डिफरेंट सेक्शन में, उसके बाद एक और अगर स्विच करना पड़े देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो 2 hours 1 hour 1 hour भी मैं स्प्लिट कर सकता था 3 सेक्शन, बट वर्बल से फिर LRDI में स्विच करना या फिर LRDI से फिर वर्बल में स्विच करना, दैट यूज्ड टू हैव सम गैप एंड वो काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता था। इसलिए व्हाट आई डिसाइडेड वाज आई विल study just one subject out of verbal and LRDI on a particular day, because quant तो पढ़ना ही है। You also have to push more for quant because उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न है। every minute that you put into your quant that will give you exponential return। verbal में DILR में वो जाके सैचुरेट हो जाती है आपकी प्रेप एक टाइम के बाद, इसलिए ज़्यादा फोकस डेफिनेटली आपको भी क्वांट में डालना है। उसके बाद मैं क्यों स्विच नहीं करता था, बिकॉज मुझे लगता था वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ वो गैप आवर में, एंड दैट्स वाई 2 hours मैंने अगर शुरू कर दिया वर्बल तो मैं कंप्लीट स्ट्रेच में वर्बल कंप्लीट कर लूँगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। अगर आपको लगता है आप 2 hours LRDI करके फटीग हो जा रहे हो या फिर वर्बल करके फटीग हो जा रहे हो, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। आप 2 hours दो क्वांट में, 1 hour दो वर्बल में, 1 hour दो LRDI, और डिपेंडिंग ऑन योर नीड एज वेल। क्योंकि मेरा क्वांट सेक्शन स्ट्रॉन्ग था, येट आई न्यू कि क्वांट में मुझे ज़्यादा टाइम देना है, इसलिए क्वांट में आई विल स्टिल आस्क यू दैट अगर आपका स्ट्रॉन्ग भी है सेक्शन देन ऑल्सो आप ज़्यादा टाइम दो। बट अगर आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका
बहुत ज़्यादा वीक है, देन येस यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। आपको ये खुद से बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि एलआरडीआई आपका बहुत वीक है, क्वांट फिर भी आप कर ले रहे हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज येस यू हैव टू स्विच नाउ। एलआरडीआई पे ज़्यादा फोकस डालना पड़ेगा, स्पेशली इन द इनिशियल डेज। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल बना सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू आप इसको ऐसे स्प्लिट करो, 4 आवर्स आप असाइन करो अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन, 6 डेज अ वीक। एक दिन आप रखो दैट विल बी फॉर रिविजन हो या फिर सेक्शनल टेस्ट हो या फिर मॉक्स हो, आप उसके लिए रखो। जुलाई ऑनवर्ड्स आप थ्योरी को कर दोगे 5 डेज अ वीक, एंड बाकी जो 2 दिन रहेंगे दैट विल बी फॉर योर एग्जाम्स, प्रैक्टिस, रिविजन, सेक्शनल्स एंड मॉक्स। अगर आप 2 मॉक्स दे पाओगे एवरी वीक फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल। इसके बाद मैं क्विकली आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट फॉर क्वांट एंड एलआरडीआई आप बस उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ही मटेरियल फॉलो करो। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो मटेरियल होते हैं वो काफ़ी कंसोलिडेटेड वे में होते हैं, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स यू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप कोचिंग मटेरियल्स फॉलो करो फॉर क्वांट एंड एलआरडीआई। बट अगर आप कोचिंग में एनरोल नहीं हो, देन ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट यू द रिसोर्सेज। वर्बल के लिए स्पेसिफिकली आप फॉलो कर सकते हो, ऑब्वियसली एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स मैंने जो बताया आप वो डेफिनेटली रीडिंग के लिए यूज़ करोगे। उसके साथ साथ जीमैट मैनहट्टन करके एक बुक है जिसका मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉलो करता था, उसमें थ्योरी भी मैंशनड है। तो आप वो जीमैट लेवल के अगर आप आरसीज प्रैक्टिस करते हो तो कैट लेवल थोड़े ईजी भी हो जाते हैं। इसलिए मैनहट्टन सीरीज का जीमैट आरसी बुक आप ले सकते हो एंड उससे आरसीज प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आरसी के लिए मैं भी प्लेटफॉर्म में कंटिन्यूसली आरसी अपडेट करता रहूंगा, सो यू कैन जस्ट एक्सेस द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बहुत क्विकली मैं आरसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट मॉड्यूल लॉन्च करने वाला हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आरसीज। कंटिन्यूसली मेरी टीम अपडेट करती रहेगी वहाँ पर आरसी, सो यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर आरसीज फ्रॉम देयर। एंड अदर टॉपिक्स के लिए, अदर सेक्शंस के लिए भी वहाँ पर मटेरियल अपलोड किए जाएंगे। एवरीथिंग विल बी फ्री, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। एंड क्वांट के लिए अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल नहीं हो, देन मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए थे, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से वो पढ़ सकते हो। निश्चित के सिन्हा एक बुक है, अरुण शर्मा एक बुक है, मैंने स्पेसिफिकली फॉलो नहीं किया है, बट क्वांट के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक अच्छे होते हैं। एंड मैंने आपको टॉपिक्स जो स्पेसिफिकली बताए हैं, आप उन टॉपिक्स को जाके यूट्यूब में सर्च करोगे, देन कोई ना कोई आपको फ्री वीडियो भी मिल जाएगा। सो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आपको हर एक टॉपिक के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। एंड डीएलआर के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड बुक, एटलीस्ट आई डोंट नो, विच कैन गिव यू द इनफ रिटर्न और विच कैन गिव यू एवरीथिंग। 2016 में पैटर्न जब चेंज हुआ था उसके बाद मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव बिकम काइंड ऑफ रिडंडेंट। तो मैं बोलूँगा कि द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिसिंग डीएलआर वुड बी पास्ट ईयर कैट पेपर्स, पास्ट ईयर मॉक पेपर्स एंड द करंट ईयर मॉक्स। तो आप वही प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो पाए। मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करो डीएलआर के सेट्स, पास्ट ईयर के कैट क्वेश्चन सॉल्व करो, दोज विल बी योर बेस्ट रिसोर्सेज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको इंडिविजुअल सेक्शन वीडियोस में टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स कब कवर करने चाहिए। ऑब्वियसली वो टाइम टेबल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, आप ट्वीक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट एटलीस्ट आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगा कि एटलीस्ट एट दिस टिल दिस पर्टिकुलर डेट आई हैव टू कंप्लीट दीज मेनी चैप्टर्स। तो आपको वो गाइड मिल जाएगा, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे ज़्यादा। हाउएवर आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल्स को ट्वीक कर लेना। सो इंडिविजुअल वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा फॉर ऑल द सेक्शंस। 6 मंथ वीडियो आने वाले हैं फॉर क्वांट, डीएलआर एंड वर्बल सेक्शन एज वेल। So make sure you are subscribed to the channel so that you do not miss out on those updates. That's it for this particular video. See you in the next one.